इसलिए कह रहा हूँ कि ये थोड़ा पॉलिटिकल विषय नहीं है, हालांकि चुनाव है लेकिन हम लोग एक अपनी सामाजिक संस्था के चुनाव के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और सब जानते हैं संस्थान के बारे में। मुझे लगता है लगभग 95% वोट एक ही समुदाय के। संस्था के बारे में सबके संज्ञान में है। संजीव जी को पीड़ा है कि संजीव जी को बुलाया नहीं उन्होंने। बुलाया था जी, मेरी बात नहीं मानी, इनकी बात नहीं मानी, लेकिन मेरा कोई संपर्क बहुत रहा नहीं। मैं तो आप लोगों को नमस्ते कर करके यहाँ तक आया हूँ, लेकिन मेरी इच्छा, सबकी इच्छा ये कि सामाजिक स्तर पर एक लोकतंत्र की खूबसूरती है, परिवर्तन होना चाहिए, सबको बेहतर करने का अवसर मिलना चाहिए। अब तक जो मोनोपोली है और उस मोनोपोली के आधार पर संस्था चल रही है, तो उसमें अलग जो लोगों की इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, वो भी कम से कम परिवर्तन करके अगर होगा तो हमें अच्छा करने का एक अवसर मिलेगा। अब ये लोकतंत्र है, ऐसा तो है नहीं कि सारी जिंदगी अगर मान लो अच्छा नहीं करेंगे तो आगे आपके हाथ में है। लेकिन इस बार हम लोग आपसे प्रार्थना करने आए हैं, एक बार परिवर्तन का अभियान जो है ये हम लोगों को मन से लेना है और बदलना है। ये बहुत छोटा चुनाव है, 6-7 हज़ार वोट है, तो हमें ये चुनाव विशेष प्रबंधन के जरिए चुनाव लड़ने वाला चुनाव। आप सब लोगों ने, मैंने कुछ पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, हमारे पदाधिकारी भी हैं, सब लोग लगे हैं, लेकिन मेरा हाथ जोड़ कर इतना ही निवेदन है कि जितना ज़्यादा संपर्क हो जाएगा, जितना लोगों से उनके घर जाकर हम आग्रह निवेदन कर लेंगे और उन्हें मतदान स्थल तक ले जाने की प्रक्रिया के साथ अपने साथ जोड़ लेंगे, तो हम अच्छे से कर सकते हैं। आपने अच्छी व्यवस्था बनाई है, लेकिन मैं 2-3 चीज़ें मेरे मन में आते हैं। एक तो आज हैं हम लोग 27 तारीख, कल शाम तक जो लोग इस प्रबंधन के काम को देख रहे हैं, चाहे शामली के हों, चाहे बिजनौर के हों, चाहे मुजफ्फरनगर के हों, चाहे सहारनपुर के हों, मुझे सूची में किस गाड़ी में कौन वोट जाएगा, उस गाड़ी का मालिक कौन है और उस गाड़ी में कौन वोटर जाएंगे, 3-4, वो सूची मुझे चाहिए। अब जैसे सहारनपुर में 50 वोट जो जाने वाले हैं, 32, तो हमें कम से कम न्यूनतम 10-12 गाड़ी क्या कर रहा, तो उन गाड़ी के नंबर, नाम और कौन किस गाड़ी में जाएगा, उनके साथ अपना कौन व्यक्ति है, ये लिस्ट ऐसी मुजफ्फरनगर की चाहिए, ऐसे ही बिजनौर से चाहिए, ऐसे ही शामली से। क्यों? तो निश्चित रूप से सामूहिकता में कहीं संपर्क कर रहे हैं, मीटिंगों में इकट्ठे हो रहे हैं, और अभी भाई साहब जिसकी चर्चा कर रहे थे कि संपर्क का जैसा माध्यम अभी तक जितना करना चाहिए उतना नहीं हुआ। देखो, व्यक्ति के घर जाके उससे संपर्क करने का प्रभाव अलग है, टेलीफोन का अलग है। तो हमें ये ऐसा नहीं है, वो भी लंबे समय से लोग इस संस्था को चला रहे हैं, उनके भी संपर्क संवाद करते बने होंगे, तो उनके पास टेलीफोन नंबर भी होंगे, उनसे लोग कनेक्ट होंगे। हमें शुरुआत करनी है, तो हम लोग जितना घर जाकर व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके और उन्हें मतदान करने के लिए अपने पक्ष में, अपने पैनल में मतदान करने के लिए प्रेरित करते हैं, कर सकते हैं, तभी हम लोग इस अभियान को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे। तो मेरा आप सब लोगों से आग्रह है, सब लोग वरिष्ठ लगे हैं, मंच पर बैठे लोग भी हैं और पार्टी के भी लोग, जिलाध्यक्ष मैंने इस नाते बुलाए प्रबंध की दृष्टि से, व्यवस्थाओं की दृष्टि से कुछ अगर 19-20 हो तो ये लोग भी आपका सहयोग करेंगे, हम लोग भी करेंगे। तो जहाँ जहाँ जैसी अपेक्षा, जैसी आवश्यकता और आदर सम्मान के साथ निवेदन, आग्रह करके मान सम्मान से एक वोटर की भूमिका में जैसे लोग रहते हैं, जैसे बारात में जाते हैं तो तैयारी करके ठीक से ले जाते हो ना बारात में लोगों को, तो उसकी व्यवस्था उसी प्रकार से करके
जलपान की, खाने की, लाने की, ले जाने की, वापसी की, सम्मान से घर छोड़ने की, ये सारी व्यवस्था हम सब लोगों को करनी है। अगर ये काम हम ठीक से कर पाएंगे तो मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि हम लोग इस अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। उत्तर प्रदेश का विषय है, लगभग 2000 वोट हैं अपने, तो मुझे बाकी अधिकांश वोट 4-5 जिलों में ही है, शामली में, बागपत में, मुजफ्फरनगर में, गाजियाबाद में, मेरठ में। बाकी बहुत छोटे छोटे वोट 20-20, 30-30, 40-40 लगभग अन्य 10-12 जिलों में भी। तो हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था सब जगह बनाई है और प्रयास करेंगे कि लोग घर से निकल के और इस परिवर्तन के साथ मतदान करने के लिए निकलें। ऐसा मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। मैं आभारी हूँ आप सबका कि आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं और बहुत अच्छा काम आप लोगों ने हमारे आने से पहले किया है और मेरे लिए भी नया अनुभव है। नया इसलिए है कि अब तक चुनाव लड़ना तो पार्टी से लड़ते थे, लड़ाते भी थे, आपसे आग्रह करते थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा लोगों को लगता होगा भाई बीजेपी का जिला प्रदेश अध्यक्ष एक सामाजिक संस्था के चुनाव के लिए निवेदन करने आया है, तो मैं दोनों पक्षों की भूमिका में हूँ। तो पार्टी के अध्यक्ष के नहीं, मैं आपके समाज का व्यक्ति हूँ और उस संस्था में मेरी भी रुचि है थोड़ी बहुत, तो मेरी भी इच्छा है कि परिवर्तन, अगर मैं इस रूप में काम नहीं करता तब भी आता। तो एक बार हम सब लोग मिलकर जो भी पैनल है उस पैनल में ट्रैक्टर के निशान पर अधिक से अधिक लोगों को ले जाकर मतदान करने के लिए प्रेरित करें, ऐसा मुझे विश्वास है हम ठीक से कर पाएंगे। मैं सबका आभारी हूँ, लेकिन मेरा यही निवेदन है कि चारों जिलों के लोग कौन किसके साथ जाएगा, किस गाड़ी से जाएगा और कौन कौन वोटर उसमें होंगे, ये लिस्ट पार्टी को मतलब मुझे चाहिए और आपको बैठ के कल इस काम को करके आपने बहुत अच्छे से ब्लॉक के अनुसार क्षेत्र के हिसाब से संपर्क करने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए काम किया है, लेकिन और व्यवस्थित रूप से हम करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। ऐसा नहीं है 4-4 लोगों को ले जाने, हो सकता है 2-2 को भी ले जाने की, हो सकता है एक के लिए भी व्यवस्था करनी पड़े, एक के लिए करनी पड़ सकती है। भाई मान लो कि दूसरे क्षेत्र से आ रहे हैं तो उसके लिए व्यवस्था अलग करनी पड़ेगी। तो ये सारी व्यवस्था करके हम लोगों को अगर आप बताएंगे तो बाकी भगवान की दया है, आप सब लोग सामर्थ्यवान हो, लेकिन हम लोग भी आपके परिवार के सदस्य के नाते अगर कुछ कमी बेसी होगी तो निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर उस विषय को पूरा करेंगे। मैं आभारी हूँ आप सबका और इस विश्वास के साथ लगातार आप सबका आशीर्वाद इसलिए मिलता रहा, आगे भी मिलेगा, लेकिन ये विशेष प्रायोजन है, विशेष अवसर है और सामाजिक आधार पर हमें कहीं ना कहीं नई व्यवस्था के साथ आगे बढ़ना, नए लोगों का उपयोग की भूमिका समझना, नए लोगों के साथ जुड़ना और निश्चित रूप से बेहतर के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, समाज की बेहतरी के लिए। मंत्री जी के जो मन में प्रश्न है, इतनी बड़ी संस्था है, ये सब कुछ हो सकता था लेकिन नहीं हो पाया। भविष्य में अगर अवसर देंगे तो जैसी आपकी अपेक्षा है हम सब लोग मिलकर आपके मध्यस्थ के नाते उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं आभारी हूँ आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।